साईं, जब एक पिता को कोई आकर ये कहे कि उसका बेटा चोर है तो उस पे क्या बीतती है। तुम्हारा नाराज होना, तुम्हें आघात पहुंचना स्वाभाविक है, लेकिन एक पिता होने के नाते तुम्हें इस बात के लिए भी सचेत रहना होगा कि कहीं तुम्हारा ये रूखापन, तुम्हारा ये बर्ताव हमारे बेटे उद्धव को हमेशा के लिए तुमसे दूर ना कर दे। साईं, मैं तो बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि उसने जो ये अपराध किया है उसका वो समुचित पश्चाताप करे, प्रायश्चित करे, वरना अगली बार वो इससे भी बड़ा अपराध करने से पहले संकोच नहीं करेगा। और अगर मैं कहीं गलत हूं तो मुझे बताइए, आप मुझे दिशा दीजिए। उद्धव की कौन सी बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है? एक शब्द में लिखकर बताओ मुझे। हाँ, लिखो। मेरा बेटा चोरी कैसे कर सकता है? सिर्फ इतना ही है या कुछ और भी है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? उसने मुझसे झूठ बोल, बहाना बनाकर बाहर गया था वो। तो ठीक है, झूठ भी लिखो, लेकिन चोरी शब्द के ऊपर ही लिखना। लिखो श्यामा। पता चला कि वो तुमसे झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, तो कैसा लगा तुम्हें? बहुत बुरा लगा था, तो गुस्सा भी आया था। ठीक है, बुरा और गुस्सा भी लिखो इनके ऊपर। लिख दो। अब बताओ कि इन सब पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है? सख्ती से। तो सख्ती भी लिख दो इन शब्दों के ऊपर। क्या वो तुम्हें समझ में आ रहे हैं? नहीं सर, क्योंकि जब एक शब्द के ऊपर दूसरे शब्द लिखे जाए तो उन्हें कोई नहीं पढ़ सकता, यहां तक कि उसे लिखने वाला भी नहीं। मैं जानता हूं तुम अध्यापक हो, इसलिए तुम्हें अपने बेटे से बहुत अपेक्षाएं, बहुत उम्मीदें वाले हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा एक मिसाल बने सबके लिए, और इसमें कोई बुराई भी नहीं। पर जब तुम अपने बेटे को बहुत कुछ समझाते हो, एक बार में कई सारी बातें बताने की कोशिश करते हो, जैसे कि तुमने यहाँ लिखा है एक के ऊपर एक, वैसा ही कुछ उसके साथ भी होता है। तुम्हारे बताए हुए एक शब्द के ऊपर दूसरा शब्द, दूसरे के ऊपर तीसरा शब्द, तीसरे के ऊपर चौथा, पांचवा, ऐसे ही शब्द के ऊपर शब्द आते जाते हैं। और वो मासूम बच्चा तुम्हारी कोई भी बात नहीं समझ पाता।
तुम्हें प्यार से, प्रेम से पेश आना चाहिए, क्योंकि जहां प्रेम होता है, प्यार होता है, सम्मान होता है, वहां डर की कोई जगह नहीं। तुम्हारा बेटा उद्धव तुमसे प्यार करता है, सम्मान करता है तुम्हारा, इसलिए वो तुम्हारी हर बात मानेगा। उसे डराने की जरूरत नहीं है। डराने के बजाय उसके अच्छे कामों की, उसके अच्छे गुणों की प्रशंसा करो, उसे प्रोत्साहित करो। और अगर कभी जाने अनजाने कोई गलती कर भी दे तो उसे प्यार से समझाओ कि गलत गलत क्यों है, उससे होने वाले नुकसान के बारे में बताओ उसे। और सबसे जरूरी बात है सबूरी। परिवर्तन कभी एक दिन में नहीं होता, समय लगता है उसमें, जैसे तुम्हें लगा था मुझ पर विश्वास करने। मुझे हमेशा ये सोचकर हैरत होती थी कि गांव के सभी बच्चे आपको अपना दोस्त कैसे समझते, आपको महापुरुष मानने के बाद भी अपने साथ खेलने वाला साथी कैसे समझते थे। आज मुझे ये बात समझ में आई, बच्चों को जिस तरह आप समझते हैं उस तरह कोई नहीं समझ सकता। पिताजी, देखिए मैंने गणित का सवाल हल किया है, ये सही है या गलत? मुझसे डरने की या घबराने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि तुम बुरे नहीं हो, और गलतियां तो सबसे होती हैं ना। बस उन गलतियों से सबक लेने की, उनसे सीखने की जरूरत